नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसान आंदोलन के मुद्दे पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है तो यह राज्य सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बड़े मन का परिचय देते हुए पीएम मोदी की अपील को माने और किसान घर वापस लौट जाएं। पीएम मोदी ने हाल ही में गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन किसान अब भी आंदोलनरत हैं। किसान संगठन एमएसपी कानून सहित अन्य मांग पूरी करने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की अब पूरी दिल्ली में चक्का जाम की योजना है। 25 नवंबर को दिल्ली में खोले हुए रास्तों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ऐसे में आज किसान संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर 9 सदस्यीय समिति की बैठक जारी की है। किसान संगठनों की बैठक में एमएसपी कानून सहित अन्य मांगों पर फाइनल रोडमैप तैयार किए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में आंदोलनों के प्रमुख सहित सभी कृषि संगठनों के नेता भी शामिल हैं। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही सीएम के बावल आगमन पर रैली के संयोजक और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गदा भेंट कर स्वागत किया। सीएम ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया और कहा 26 नवंबर को भारत का संविधान जनता को समर्पित किया गया था। वह सीएम ने रेवाड़ी में लेबर कोड बनाने की घोषणा की है। जनसभा में बावल विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित अन्य नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट के वार्ड 22 में 41 करोड़ की लागत से बन रहे 53 किलोमीटर लंबे सीवरेज का शिलान्यास किया। विज ने किसान नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब किसान नेताओं की पुरानी मांग भी पूरी हो चुकी है। उनको प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए, लेकिन किसान नेताओं में अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग रही है, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में हरियाणा पवेलियन का अवलोकन किया। साथ ही हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लिया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज मुझे खुशी हुई है, हरियाणा ने 7 साल में बहुत से विकास किया है। विशेषकर हरियाणा सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जनभागीदारी कार्यक्रम, पहचान पत्र और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि मैं मनोहर लाल जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने 7 साल में पारदर्शी सरकार बनाई और जनभागीदारी सरकार बनाई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुक लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल जीतेंगे कोरोना का रण किताब का विमोचन किया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के उप कुलपति मार्कंडेय आहूजा ने यह किताब लिखी है। किताब में कोरोना काल पर चर्चा की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर कहा, सरकार को किसानों की मांगों को लेकर भी बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि अब खेती घाटे का सौदा हो गया है। हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। C2 लागू से किसानों को फायदा होगा। हुड्डा ने कहा, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रही थी, लेकिन हमने किसानों की मांगों को शुरू से ही समर्थन किया है। एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में हरियाणा को स्टेट ऑफ स्टेट अवार्ड मिला है। प्रदेश में व्यापार के लिए बेहतर वातावरण पर यह अवार्ड मिला है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती के विरोध में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा वेयरहाउस चेयरमैन विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की गुहार लगाई है। वह विधायक नयनपाल रावत ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री हर वर्ग का भला चाहते हैं और वह जो जायज होगा जरूर कर देंगे। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश और फरीदाबाद जिले के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि सरकार ने पहले डायरेक्ट एसओ भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब दोबारा से डायरेक्ट भर्ती की जा रही है, जो कि गलत है।
यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे पर बसे गांव संधाय में प्राचीन वस्तुएं मिली हैं जो कुषाण काल के मृदभान प्राचीन मूर्तियां और सिक्के हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच और पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक बनानी भट्टाचार्य की टीम ने इलाके का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। पुरातत्व विभाग की टीम ने कहा कि सफाई करके और जांच करने के बाद ही इन सिक्कों का सही काल पता लग पाएगा। वहीं पुरातत्व विभाग ने कहा कि इस क्षेत्र का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से उभरेगा, इसलिए सभी आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और जो सामान मिला है उसका पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा। वीआरएस लेने वाली अंबाला रेंज आईजी भारती अरोड़ा का यमुनानगर के कलेसर में लगे नशा मुक्ति कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारती अरोड़ा के साथ एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, एसपी अंबाला जश्नदीप रंधावा और एसपी कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु भी मौजूद रहे। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली का शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कैथल के पिहोवा चौक पर समापन हुआ। आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा संगठन मंत्री सुखबीर सिंह ने कहा कि 26 नवंबर के ही दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ और आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद ने नूह के महू चोपड़ा पर होने जा रही विकास रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। पूर्व विधायक ने शुक्रवार को पिनगमा कस्बे में भाजपा के वरिष्ठ नेता हाजी अख्तर हुसैन के आवास पर पहुंचकर लोगों को रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए दावत दी है। सुहाना के निरंकारी गुरु बचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में पनपा फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दर्जन भर युवकों ने एक छात्र को बुरी तरह से पीटा। छात्रों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी कर उसे सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया था। यमुनानगर में रैन बसेरे अभी तक खुले नहीं हैं। लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि 1 दिसंबर से रैन बसेरे खोले जाएंगे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव का कहना है कि 1 दिसंबर से यमुनानगर में 4 रैन बसेरे खोले जाएंगे। रैन बसेरों में मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे और अगर कोई जरूरत होगी तो उसे भी पूरा करवाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में राजपूत धर्मशाला में सदस्यता को लेकर चल रहा विवाद फिर गरमाया। विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ नारेबाजी हुई है। में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शहर में जमकर विरोध किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कैथल में कोरोना संक्रमण का एक नया केस सामने आया है जिसका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिले में अब तक 9,45,655 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से 6,39,366 व्यक्तियों को पहली डोज और 3,06,289 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं 8,446 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। स्टॉक के तौर पर कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड 1,54,660 और वैक्सीन 48,440 उपलब्ध है। देश में पिछले 24 घंटे में 8,318 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,10,000 के पार। 10,264 मरीज हुए रिकवर। 488 लोगों की कोरोना से मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया और इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस श्रेणी के वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। इस वेरिएंट के सामने आने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत यूरोप और अन्य क्षेत्रों में कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। रूस में इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही थीं। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ बातचीत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह किया है जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है।
सीएम केजरीवाल ने कहा, बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। नारनौल में फूड सेफ्टी विभाग हिसार की टीम ने मारकर किराना स्टोर पर छापा मारकर भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड का नकली देसी घी बरामद किया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने घी को सील करके सैंपलिंग के लिए भेज दिया है। नारनौल पुलिस की टीम भी साथ में मौजूद रही। करीब 2 साल बाद आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार मेले में ब्रिटेन जहां पार्टनर कंट्री होगा, वहीं 21 साल बाद जम्मू कश्मीर मेले का थीम स्टेट होगा। फिलहाल 23 देशों ने भाग लेने के लिए संपर्क किया है और विदेश मंत्रालय से पुष्टि होने के बाद इनकी भागीदारी पर मुहर लगाई जाएगी। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ने बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया। गुरुग्राम के बस स्टैंड पर हुंडई की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सरकारी ड्राइवरों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया और कहा, यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगा दिया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। वह इस मामले के बाद पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। फतेहाबाद के गांव बडोपल के पास पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को काबू में किया। साथ ही 25 लाख रुपए के 263 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के सिरसा हेरोइन की सप्लाई होनी थी। हांसी से मसूदपुर रूट पर बस की समस्या को लेकर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हांसी बस स्टैंड के मेन गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन करते हुए हांसी हिसार रोड को जाम कर दिया। रोड जाम की सूचना पर पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे बच्चों को समझाने का प्रयास किया। साथ ही कुछ छात्र छात्राओं को हिरासत में भी ले लिया गया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने बड़ी गाड़ियों के गुलेल से शीशे तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने आरोपी को फरीदाबाद के पल्ला से गिरफ्तार किया है, जिससे के कब्जे से कई बैग, 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस और 1 देसी कट्टा भी बरामद किया गया। जुलाना के गढ़वाली गांव में हुई आपसी लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की मौत और एक घायल होने की मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। गढ़वाली गांव में 3 दिन पहले आपसी लड़ाई झगड़े में चोट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने हर सरू के मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी, 50,000 की नकदी की लेकर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। महेंद्रगढ़ दादरी मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतक में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी थी, वहीं उसके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। महेंद्रगढ़ जिले के अकोदा गांव में दहेज मांगने को लेकर विवाद हो गया। वधू पक्ष की शिकायत पर अकोदा गांव में पंचायत का आयोजन किया गया और लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वधू पक्ष ने 20 नवंबर को लग्न पूजन समेत निभाए सभी रीति रिवाज, लेकिन दहेज न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा वर पक्ष। शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद में गांव बुटाखेड़ा लाठर में गोलियां चली। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फतेहाबाद जिले का एक वीडियो बहुत तेजी से हो रहा वायरल, जिसमें हरियाणा रोडवेज की एक बस में छात्राएं छत और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। बस पूरी तरह से भरी हुई है और ये छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठकर और दरवाजों पर खड़े होकर सफर कर रही हैं।
रोडवेज विभाग के यार्ड मास्टर ईश्वर सिंह ने कहा कि 1-2 दिनों में छात्राओं के लिए बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा और उसके बाद उन्हें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पलवल के बांबू गांव में पेट्रोल पंप पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। वह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर मौके से भागने में सफल हो गई। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने कई फैक्ट्रियों में सरप्राइज विजिट की। इस दौरान डायमंड मेटल फैक्ट्री में कई खामियां पाई गई। सीएम फ्लाइंग के साथ पहुंचे अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास पॉल्यूशन के साथ साथ नगर निगम से भी कोई अनुमति नहीं थी। ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। संबंधित विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस दे दिया। वो लोगों से अपील करते हैं कि फैक्ट्री लगाने के दौरान सभी मानकों को पूरा करें। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। वल्लभगढ़ में भी वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 386 तक पहुंच चुका है। कैथल में फिर से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पिछले 2 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन लगभग 4.5 करोड़ की कमाई की है। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते पार्ट 2 2 दिन में करीब 5.5 करोड़ के आसपास से कमाई की है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आंध्र जैसी जगहों पर सिंगल स्क्रीन पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।